हमारी बुद्धि में राग और द्वेष, ये दोनों ही मेरे शत्रु हैं, हमारे मन को दुख देने वाला। इससे राग होगा तो मन दुखी होगा, इससे द्वेष होगा तो मन दुखी होगा। तो अपने मन को राग से भी छुड़ाओ, द्वेष से भी छुड़ाओ, ना किसी से द्वेष करो, ना किसी से ममता बनाओ, अपने मन को बिल्कुल निर्मल बनाओ। निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट। तो ये जिससे राग है और जिससे द्वेष है, उससे छूटे कैसे हमारा मन? उपाय क्या है? तो उस उपाय का नाम है प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष, आज तक हमने इसमें अच्छाई देखी ना, इसमें सुंदरता देखी, तो इससे राग है। तो इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसमें गुण ही गुण हो। तो इसमें सुंदरता हमने देखी, हमारी नज़र से देखो तो इसमें एक आध दो कमियां भी है। जब वो कमियों को आप देखोगे ना, तो आपका उससे हो जाएगा राग, कम हो जाएगा। शास्त्र में दोनों तरह की बात लिखी है। शास्त्र में ये भी लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, दुर्लभम त्रयमेव तद्दैवनु, ये भी लिखा है शास्त्र में। ये शरीर बहुत दुर्लभ है, ईश्वर की कृपा से मिला है। शास्त्र में ये भी लिखा है कि हड्डी मांस का पुतला है, ये भी लिखा है। मलमूत्र की गठरी है, ये भी लिखा है। अरे गाय को घास खिलाओ, कम से कम दूध देती है, हमारे पीने के काम आता है। उसका गोबर घर के लीपने जलाने के काम आता है। मनुष्य को बढ़िया बढ़िया हलवा पूरा खिलाओ, बढ़िया बढ़िया खिलाओ, सबका सब गंदा बना के निकाल देता है, यूजलेस। क्या है शरीर है? आप ना, मैं शरीर की प्रशंसा करना चाहता हूँ, शास्त्र ना तो निंदा करना चाहता। शास्त्र निंदा और प्रशंसा में उसका नहीं प्रयोजन है। शास्त्र कहता है तुम्हारा यहाँ मोह है ना, तो अपने मोह को दूर करने के लिए इसमें कमी देखो। जब कमी देखोगे तो आपका राग वहाँ से चला जाओ। घर है, परिवार है, संसार है, अपने लोग हैं। शास्त्र ना तो किसी की निंदा करता है, ना किसी की प्रशंसा। अगर वास्तव में शास्त्र को समझना चाहो तो संतों की दृष्टि से थोड़ा देखो, हम लोगों के चश्मे से। शास्त्र का प्रयोजन किसी की बुराई करना, किसी की प्रशंसा करना नहीं है, बिल्कुल। शास्त्र का प्रयोजन है तुम्हारे मन को शुद्ध करना। इस चीज से द्वेष है ना, तुमको घृणा है ना इस चीज से, अगर इस चीज से घृणा है, जलन है, द्वेष है, तो देखो तुम इसमें कोई ना कोई अच्छाई भी है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, इसमें अच्छाई जब देखोगे तो उससे घृणा दूर हो जाएगी। जो सब्जी का छिलका मेरे लिए बिल्कुल अनुपयोगी है, वो गाय खाती है, उसके उपयोग की है। जो वस्तु मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, जिसको देख के मैं नाक सिकोड़ता हूं, वो भी किसी जीव को पसंद होता है। यहां पर क्या चीज बुरी है? कोई चीज़ खराब नहीं है, कोई चीज़ अच्छी नहीं है। अच्छा और बुरा तो हमारा ये मन का भाव होता है। इसको हम कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष। तो हम धन की निंदा करने में मेरा वो नहीं है। संत लोग धन की निंदा करने के लिए नहीं बैठे हैं। धन का उपयोग है, धन की जरूरत है। टेम्पो वाला उतार देगा हमको, पैसा नहीं देंगे तो। लेकिन धन से जब बहुत ज़्यादा मोह हो गया, किसी का बहुत ज़्यादा आसक्ति हो जाए, छाती लगाए बैठे हैं आदमी, महाराज समझ लेना आप, फिर हमको बुराई करना पड़ता है। अब वो जो धन के साथ ममता है, आसक्ति है, जिसके कारण अब आपका ध्यान नहीं लग रहा है सत्संग में, तो हमको उसकी बुराई करनी पड़ती है, तब हम उसकी निंदा करते हैं। धन से मेरा बैर नहीं है, लेकिन धन में जो विषयासक्ति हो गई है उससे हमारा बैर। सावधानी से समझना, आप कोशिश करना समझने का। भगवान एक अध्याय में लक्ष्मी देवी की महिमा का वर्णन करते हैं। कौन? निगेटिव दृष्टि से। लक्ष्मी कैसी हैं? लक्ष्मी की एक बेटी है, एक नहीं कई बेटियां हैं। बताऊं? चिंता दुहितरो बहुवो भूरे दुलिलतैधि। चिंता लक्ष्मी जी की सुपुत्रियां हैं। जहां लक्ष्मी ज्यादा होंगी वहां साथ में क्या हुआ? सही है कि गलत? ये भगवान राम जी का वचन है।
योग वशिष्ठ में। हाँ, और स्वयं लक्ष्मी जी कैसी हैं, इनको एक जगह पर टिकना तो आता ही नहीं। चंचला प्रभवंती अस्य तरंगा सरित, जैसे जल में तरंग उठती है ऐसे ये बिल्कुल। आप चाहे जितना लक्ष्मी की सेवा करो, सवेरे शाम लक्ष्मी जी सदा सहाय करें, वो लक्ष्मी जी आपको कभी नहीं पहचानती। कभी नोट ने आपसे ममता बनाई? इसने बड़े प्यार से पर्स में रखा, बड़े प्यार से हमको संभाल के रखा, मैं पर्स से नहीं जाऊंगी। कभी नोट ने बनाई ममता? हाँ महाराज, बनाते रहो। आप ममता बनाते हो, आप आसक्ति बनाते हो, लेकिन उस वस्तु में, वह धान्य में लक्ष्मी ने कभी किसी से ममता नहीं बनाई, किसी से भी नहीं बनाई। हाँ, इसलिए मैंने समझ लिया। एक श्लोक है, बड़ा मार्मिक है। अब मेरा बहुत तेज़ी से आज बढ़ने का मन नहीं हो रहा, कल तो बड़ी तेज़ी से पहुंच गए थे। 3 चीज़ें दुर्लभ हैं, अगर 3 चीज़ को ला सको तो समझना आप श्रेष्ठ हो। ये भगवान राम का वचन है। श्रीमान जन निंद्यश्च सूरश्चापि विकथना समदृष्टि प्रभुश्चैव दुर्लभा पुरुषात्रयः। एक बात ऐसी कही कि पहले आदमी बड़ा दयालु होता है। अब भाई इसमें लिखा है, पता नहीं सही कि गलत, आप लोग समझ। पहले आदमी बड़ा दयालु होता है, बड़ी ममता होती है, बड़ा अपनापन होता है। ये मेरी दादी, नानी, मौसी, घर परिवार, गुरुजी, भगवान। जब जैसे जल है बर्फ बन जाता है हवा की शीतलता के कारण, ठंडेपन के कारण, या जैसे यहाँ पर दृष्टांत दिया कि लाख है वो कड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है, ऐसे जब किसी के पास लक्ष्मी जी ज़्यादा आ जाती हैं तब वो बर्फ के जैसे कठोर हो जाता है। भगवान जाने सही कि गलत। हाँ, ऐसे लिखा है। पहले दयालु था, जब ज़्यादा आ गया तो हो गया वो कठोर हो जाता है। किसी के पास धन संपत्ति हुए, श्रीमान धन संपत्ति होवे, और लोग उसकी निंदा ना करें, समझना दुर्लभ होगा। श्रीमान जन अनिंद्यश्च, ज्यादातर किसी धनवान के पास जाओ तो उसके सामने 10 लोग खड़े होंगे, साहब, हुजूर जी, पीठ पीछे कहेंगे बहुत दुष्ट है। पीठ पीछे, सामने प्रशंसा करेंगे। श्रीमान जन अनिंद्यश्च, अरे महाराज अपने घर वाले, अपने रिश्तेदार कुछ चाहिए तो प्रशंसा करेंगे, और पीठ पीछे महाराज बहुत दुर्लभ है कि कोई निंदा ना करे। बिल्कुल। श्रीमान जन अनिंद। सूरश्चा अपि विकथना, बहुत बढ़िया शब्द है। कोई बलवान हो, वीर हो, समाज की सेवा करने वाला हो, अपने किसी शरणागत आने वाले की रक्षा करने वाला वीर हो, लेकिन आत्म प्रशंसा ना करे, दुर्लभ है। बड़ाई ना करे। अभी स्वामी जी ने कहा था ना, वो रावण आत्मश्लाघा, मेरे भुजाओं के बल में तीनों लोक है, मूर्ख बता अस कौन है, जाहि भुज बल जिता मैं नाही। भगवान राम बिल्कुल प्रशंसा नहीं करते। आत्मश्लाघा, आत्म प्रशंसा, अपनी क्या कहते हैं इसको, बड़ाई हाँकना। हाँ, आप अपने मुँह मियाँ, लेकिन बिना किए नहीं, ये करता है, सूरवीर है, युद्ध करता है, लड़ता है, शरणागत की रक्षा करता है, तब कहता है, तब कहता है। लेकिन कोई ऐसा हो जो करे भी और बिल्कुल बोले ना, दुर्लभ है। भगवान राम के जीवन को देखना, रावण को मार के आते हैं, गुरुदेव वशिष्ठ को सामने प्रणाम किया, बंदर भालू देखने लगे, दाढ़ी मूछ वाले बाबा जी कौन हैं ये? भगवान ने कहा, मेरे बंदर भालू मित्र, ये मेरे गुरुदेव हैं, इनकी कृपा से रावण मारा गया, इनकी कृपा से रावण मारा गया, मैं नहीं। तब तक गुरुदेव ने बंदर भालू की तरफ देखा, इतने बंदर भालू तरह तरह के, तो गुरुदेव ने भगवान ने गुरुदेव से परिचय, गुरुदेव ये मेरे सखा हैं, ये मेरे मित्र हैं, इन्होंने सहायता किया तो रावण मारा गया, इनकी सहायता के बगैर रावण मारा ना जा। तो आप क्या हो? बोले मैं तो निष्क्रिय ही हूं, करते सब हैं और बिल्कुल निष्ठा। धनी हो और अनिंद्य हो,
सूरवीर हो और आत्मश्लाघा न करे, और कोई बड़े पद पर पहुंच जावे, बहुत प्रतिष्ठित पद पर पहुंच जावे, और समदृष्टि प्रभुश्चयु, सब पर समान दृष्टि वाला हो, दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है महाराज। और कोई ऐसा समदृष्टि वाला आ जावे तो टांग खींचने के लिए सब तैयार है ना, सब तैयार। कोई अच्छा आ जाए, समदृष्टि सबको हम लेके चले, लेकिन नहीं महाराज, हम तो तुमको समझो भी चाहिए। प्रभुश्चा समदृष्टि, समदृष्टि वाला हो स्वामी, दुर्लभ। ये तीन चीजें दुर्लभ है भगवान। इसलिए लक्ष्मी के प्रति मेरा कोई लगाव नहीं, हमको रुपया पैसा नहीं चाहिए। हे भगवान, अहंकार से मेरा मन भर गया, बहुत अहंकार को झेल लिया, और एक एक करके, अब मैं पूरा समाप्त कर रहा हूं। भगवान ने कुल 46 अध्याय में 46 अध्यायों में संसार की एक एक चीज की कमियों को गिनाया। इस शरीर में कमी है, मेरे मन में कमी है, इस संसार में कमी है, ये यहाँ पर दोष है, यहाँ पर दोष है, और सारे जगह का दोष देखते देखते मुझको अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं बता रहा हूँ 46 अध्याय हैं, एक एक चीज की निंदा, अपने शरीर की ओर, इससे वैराग्य, इससे वैराग्य। अपने अहंकार के दोष देखा, अपनी ममता के दोष देखा, अपने जो अपने कहे जाते हैं उनके एक एक चीज को गिनाया। सबसे मेरा मन बिल्कुल मुक्त है, हमको कुछ अच्छा नहीं लगता। महाराज जब भगवान राम ने ऐसा कहा ना, ऐसा उनके बोलते आसमान से तमाम तरह के पुष्प की वर्षा होने लगी। वाल्मीकि उवाच इति नादेन महता वचस युक्ते सभागतै रामम अग्रगतम प्रीत्या विश्वामित्रोऽभिभ्यासत। फूलों की वर्षा होने लगी, तमाम देवता लोग आ गए। राम तुम्हारे वचन को सुन करके मेरा हृदय गदगद हो गया। ऐसी वाणी हमने आज तक कभी सुनी नहीं थी। महाराज देवताओं को भी सुनने को दुर्लभ होता है। मैं साफ साफ कह रहा हूं, दुर्लभ है, पहले भी था अभी भी है। ये योग वशिष्ठ जैसा ब्रह्म विद्या का प्रसंग मैं खुद ही कह रहा हूँ, 25 साल में मैंने नहीं सुनाया, हमारे गुरुजी ने कभी नहीं सुनाया, कभी नहीं पढ़ाया। गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या नहीं, ये 60-70 श्लोक छांट लिया, जिसमें कुल 26,000 श्लोक हैं, इसमें से 60 श्लोक बढ़िया बढ़िया छांट लिया, और उसी को कभी कभी प्रवचन में लेने लगे सार। अन्यथा जो है बहुत कम है, कई जगह पर हैं जहाँ पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत सिलेक्टेड लोग, 2-4 लोग, अभी भी दुर्लभ है। ईश्वर कृपा से आज राम जी की कृपा से, राम की कृपा से हमको भी राम की वाणी सुनने को मिली, प्रसन्न हो गए। जब सब प्रसन्न हो गए तब तक अचानक विश्वामित्र ने कहा, ना राघव तो अस्ति अन्यत गेयम। हे राघव, हे राम, तुमको और कुछ जानना बाकी नहीं, तुम तो ज्ञानी हो गए, तुम तो विद्वान हो गए, ज्ञानी हो गए, यही तो ब्रह्म ज्ञान है। भगवान राम ने कहा, लेकिन हमको तो अभी दुख हो रहा है, हमको तो दुख हो रहा है, हमको तो संसार में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं ज्ञानी कैसे, मैं ज्ञानी कैसे। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, अगर तुमको ऐसा लगता है कि अभी मुझ में कुछ कमी है, तो अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछते क्यों नहीं हो? पास में तो बैठे हैं, ये तो तुम्हारे ब्रह्मवेत्ता महाराज हैं, स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो जब तुमको 16 वर्ष इस महल में रहते हो गया और तुम्हारे भीतर ऐसी प्रज्ञा है, तो तुमको अपने गुरुदेव से पूछना चाहिए। आज हमने पूछा तो तुमने मन की बात बताई ना, गुरुदेव से पूछो। ये है महापुरुषों की करुणा। देखो, विश्वामित्र ने इशारा किया, इनसे ज्ञान प्राप्त करो, और गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, राम जी को इनके साथ जाने दो। जहाँ पर तत्ववेत्ता महापुरुष लोग हैं वहाँ कोई मतभेद नहीं होता, मतभेद सब ऊपर ऊपर होता है, बाहर बाहर होता है।
जो जितना गहरे समुद्र में जाता है उसको उतनी शांति दिखती है। लहरें ऊपर ऊपर हैं, तरंग है ऊपर ऊपर, अंदर तो शांत है। ऐसे जो भीतर प्रवेश करता है उसको परम शांति को। गुरुदेव वशिष्ठ से पूछो आप। इशारा किया और उसके बाद भगवान राम ने हाथ जोड़ करके गुरुदेव वशिष्ठ की शरण में गए। नित्यम सज्जन संपर्कात् विवेक उपजायते, विवेक पाद पश्यैव भोग मोक्षौ फले स्मृतौ। नित्यम सज्जन संपर्कात्, महापुरुषों के सत्संग में हमेशा रहना चाहिए। गुरुदेव इतने वर्ष तक हम आपके पास रहे, आप हमारा हाथ में कलाव बांधते थे, स्वस्ति वाचन करते थे, आप मेरे कुल पुरोहित थे, लेकिन हमने आपको पहचाना ही नहीं। देखो ये और वो घटना तो याद कर लो कि विश्वामित्र और वशिष्ठ की कितनी लड़ाई हुई थी। एक गाय के पीछे, याद है किसी को? एक गाय के पीछे बहुत लड़ाई। नहीं सुनी? ना सुनी हो तो सुनाऊं। हाँ, दोनों ब्रह्मर्षि हैं। वशिष्ठ महाराज भी ब्रह्म ज्ञानी हैं और विश्वामित्र ने अपने पुरुषार्थ के बल पे ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया है। और जो ब्रह्म ज्ञानी हो गए उनको दूसरा दिखता ही नहीं, सब एक ही। गाय के लिए लड़ाई थी पहले, जब बुद्धि में उतना ब्रह्म ज्ञान नहीं था तब संघर्ष था, तप करूंगा मारूंगा, तप करूंगा मारूंगा। लेकिन जब ज्ञान हुआ तो लगा कि वशिष्ठ और मुझ में कोई भेद नहीं, उनकी आत्मा मेरी आत्मा एक है। विश्वामित्र ज्ञान दे सकते थे, राम जी को विश्वामित्र इस समय तत्व का उपदेश कर सकते थे, लेकिन इसका पहला प्रकरण मैंने बताया था 6 प्रकरण है। 6 प्रकरण में गुरुदेव का एक भी वचन नहीं, वशिष्ठ ऋषि का ज़्यादा वचन नहीं, व्यवहारिक वचन है, केवल विश्वामित्र के गुणों का वर्णन किया है, तत्व का नहीं। एज अ गुरु मुमुक्ष दूसरे प्रकरण में आते। जैसे गीता जी में भगवान का वचन नहीं है पहले अध्याय में, पहले अध्याय में भगवान का कोई वचन नहीं है, दूसरे अध्याय से भगवान उपदेश करते हैं गीता जी। ऐसे पहले प्रकरण में भगवान राम के अपने मन की समझ है, अपने मन का भाव है। गुरुदेव वशिष्ठ ने स्वीकार किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। राम, मोक्ष चाहते हो? आप लोग चाहते हो? मोक्ष चाहिए किसी को? चाहिए? किसको किसको चाहिए? कितने लोगों को? इतने लोग? अरे राम राम, एक गड़बड़ी हो गई ना। एक बात बताना समझाना तो भूल गया कि मोक्ष मिलेगा तो क्या क्या छूट जाएगा, वो भी तो समझ लो ना। वो नहीं बताया ना हमने। हाँ भाई, कोई गद्दी मिल जाएगा, रुपया मिल जाएगा, ये बात तो अलग है, लेकिन मोक्ष मिलेगा तो कुछ छूटता भी तो है भैया। मोक्ष जब मिलेगा तो मोक्ष जब मिलेगा ना तो आपको खाने पीने में स्वाद नहीं आएगा, जैसे भगवान राम का था। फिर आपको घर परिवार में कुछ मज़ा ही नहीं आएगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, जो आपके पास जमा पूंजी होगी उससे भी कोई लगाव नहीं रहेगा, वो भी ले जाओ जिसको चाहिए। धन संपत्ति भी छूट जाएगा। भीतर जो थोड़ी सी वो अकड़ है कि कुछ तो मैं हूँ, ऐसे गया गुजरा थोड़े हूँ, वो भी चला जाएगा। जिसको मोक्ष मिलेगा, धन छूटेगा, परिवार छूटेगा, अहंकार छूटेगा, सब समझ छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। लोग कहेंगे पागल है, जैसे सुखदेव भगवान को कहते थे पागल है, जैसे मीरा को कहते थे लोग कहें मीरा भाई पागल है, लोग कहेंगे पागल है, अकल ही नहीं इसको। घर में खाने का भी ठिकाना नहीं रहेगा, जैसे कबीर साहब के यहाँ नहीं था, जैसे एक महात्मा थे तुकाराम जी, उनके यहाँ नहीं था। बेचारे गए, गन्ना मांग मिला, इतनी पोटली, बच्चे लोग मांगने लगे सड़क पर, बाबा जी एक गन्ना दे दो, दे दिया एक गन्ना उसको, एक गन्ना। एक ही बच्चा घर पे आए, घर पे 3 बच्चे और थे, पत्नी दौड़ के आई, उसने कहा कुछ लाए? बोले मिले नहीं, एक गन्ना मिला। पत्नी ने कहा एक ही मिला था क्या? भगत ने एक ही दिया था? बोले नहीं, दिया तो था गठरी भर के, रास्ते में बच्चों ने मांग लिया। वो पत्नी ने कहा लाओ फिर, घर के देवता ललाएं, बहरवासु पूजा खावें। हाँ, वही गन्ना उठा के दे मारा पीठ पर। हाँ,
भैया पहले कहते हैं घर में अपना दीपक जलाओ, तब बाद में देवालय में जाके जलाओ ना। घर में अंधेरा होगा तो जला के क्या, पहले घर के देवता बैठे हुए उनको पूजा, नहीं बाहर वालों को खिलाओ। वैसे खास भाषा है ना इलाहाबाद की, इलाहाबाद के नैनी की तरफ की। नहीं समझे आप लोग, मेरे लखनऊ वाले। घर का देवता ललाएं, ललाएं माने मिला नहीं कुछ, भैरवासु पूजा का। अरे तो एक, अब बताओ, अब उनको सब में एकत्व दिखाई पड़ता है, सब में अपनापन दिखाई पड़ता है। अपना बच्चा भी और बाहर का बच्चा भी, ले ले तू भी गन्ना ले, तू भी गन्ना ले, अपना भले भूखा रहे, दे दिया। आप लोग तो नहीं करोगे, आप लोग कहते हो बच्चा भगवान का रूप है, लेकिन अपना, पड़ोसी वाला करेगा तो मारूंगा, फिर अपना बच्चा, उनको तो सब में समान। तो समान होवेगा जब दृष्टि में ब्रह्म तत्व का ज्ञान होगा, मोक्ष मिलेगा, तो अपने पराये का भेद मिट जाएगा। शायद घर में खाने को भी ना रहे, शायद कुछ सब मिट जाएगा। अब किसको चाहिए मोक्ष? अभी भी इसका मतलब तुम्हारे घर वाले हमको आके मारेंगे फिर। वो जब से महाराज जी आए तभी से कुछ गड़बड़ कराए। तो चलो, जिसको जिसको मोक्ष चाहिए, गुरुदेव वशिष्ठ ने पहला उपदेश दिया, पहला उपदेश, प्रथम उपदेश योग वशिष्ठ में, मोक्ष के मार्ग पर चलने वालों के लिए कोई संपत्ति होती है। जैसे आप कहीं यात्रा पे जाते हो तो थोड़ी पूंजी लेके चलते हो, सत्तू आदि पूड़ी सब्जी, ऐसे मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले के लिए कुछ पूंजी है। जैसे कोई बहुत बढ़िया महल होवे और उस महल में मैं प्रवेश करना चाहूं तो वहां दरबान खड़े होते हैं, पहरेदार। वो पहरेदार ऐसे प्रवेश नहीं करने देंगे, अपरिचित को नहीं घुसने देंगे। ऐसे मोक्ष रूपी महल में 4 पहरेदार हैं। वो पहरेदार संतुष्ट होंगे तो आप प्रवेश कर पाओगे। मोक्ष द्वारे द्वारपालश्चत्वारो परिकीर्तितः, समो विचारा संतोषा चतुर्थो साधु संगमः। ये श्लोक याद होना चाहिए। मुमुक्षु प्रकरण का 11वां सर्ग है, 11वां अध्याय। मुमुक्ष प्रकरण का 2:11-59 ये आधारभूत है। पूरा का पूरा प्रकरण इसी श्लोक की व्याख्या है। मोक्ष द्वारे द्वारपालश्चत्वारो परिकीर्तितः, समो विचारा संतोषा चतुर्थो साधु संगमः। हे राजकुमार, जैसे मोक्ष का महल है, वहाँ प्रवेश करना हो तो 4 पूंजी चाहिए। आपके पास में 4 चीज होगी तो आप मोक्ष रूपी महल में प्रवेश कर पाओगे। जिसमें पहली पूंजी का नाम है शाम। सरौता वाला सा नहीं, शंकर वाला सम। शाम, शाम माने मन की शांति, मन का निग्रह। शम का अर्थ होता है दुनिया को देख लिया तो मन शांत हो गया। जबरदस्ती वाला नहीं, स्प्रिंग पर बैठने वाली शांति नहीं, शराब पी के मन को शांत करने वाला नहीं, अफीम खा के मन को शांत करने वाला नहीं, निद्रा वाली शांति नहीं। विवेक से अनुभव करके देख लिया। जैसे खिचड़ी पक गई तो उसका खुदुर बुदुर शांत हो गया। जब तक पकती नहीं तब तक वो बुद कर, पक गई तो शांत हो गया। ऐसे जिसका मन बिल्कुल शांत हो गया। कैसे देख लिया जगत को, देख लिया संसार के वासनाओं का खेल, देख लिया इस जगत के ममता मोह का, अब तो मन शांत हो गया। वो मोक्ष के दरवाजे पर प्रवेश कर सकता। पका हुआ फल होवे। अगर संसार की अभी बहुत सारी इच्छाएं कामनाएं होंगी तो मोक्ष के दरवाजे में कैसे प्रवेश करोगे महाराज? हमको चाहिए दुनिया और हम कहें कि हमको परमात्मा मिल जाए, कैसे मिलेंगे? एक बात तो समझो ना, हम लोग कहावत कहते हैं, कुत्ता भी जहाँ बैठता है तो वो पूंछ से साफ करके बैठता। आप सड़क पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, देखोगे तो गाय बैल हैं, जानवर हैं, किनारे नहीं बैठेंगे।
किनारे है, सड़क के किनारे बहुत सारी जगह है, वहाँ नहीं बैठेंगे। बीच सड़क पर जहाँ बिल्कुल साफ सुथरा है वहीं बैठ जाएगा। एक पशु को भी साफ सुथरी जगह चाहिए, गाय हो भैंस हो, बीच सड़क पर खड़े होंगे साफ सुथरी जगह पे। तो जब एक पशु भी साफ सुथरी जगह पर बैठता है, तो आप इस मन रूपी स्थान पे, मन रूपी सिंहासन पर बिठाना चाहते हो नारायण को, परमेश्वर को, परमात्मा आइए मेरी बुद्धि में विराजमान होइए। भगवान कहते इस बुद्धि में तो राग, द्वेष, ममता, मोह, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, इतना सारा कचड़ा भरा पड़ा है, मैं कैसे बैठूं, कैसे बैठूं? थोड़ा मन तो साफ हो। मन साफ कब होता है? जब संसार को खूब देख लिया, खुली आंख से देखो। ये सारा जगत आपको सिखा रहा है, कोई आपका अपना नहीं है, सब अपने काम के लिए, अपने मतलब से आपसे जुड़ते हैं। जो भी आपसे जुड़ता है, आप भ्रम में मत पड़ना। मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ, एक संतान पैदा हुई, हम समझते हैं मेरी खुशी के लिए, ये आपका भ्रम है, ये अविद्या है। वो बच्चा अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आपके यहाँ पर आया है। हाँ, कहाँ आप भ्रम में पड़े हो? और वो आपका भ्रम, जो आप भ्रम मान बैठते हो कि बच्चे से मुझको प्रसन्नता मिलेगी, ये आपको बाद में दुख देता है। वो बच्चा तो अपने सुख के लिए आया है ना, क्योंकि उसकी भी तो कर्मों की पूंजी है। तो भ्रम में मत रहो, अनुभव करो, मन शांत हो जाए, मन शांत हो जाए। जहाँ अनुभव प्रगाढ़ हो जाए, ये संसार का अनुभव कर लोगे तो प्रगाढ़ता एक बात में आएगी कि संसार से भी कभी विचलित नहीं होगे। चाहे कोई आपका बहुत सम्मान करे, चाहे अपमान करे, चाहे कोई आपका हानि कर दे, चाहे लाभ करे, चाहे कोई आपसे मिले, चाहे कोई बिछड़े, आपका चित्त बिल्कुल, ये संसार का स्वभाव है, संसार का स्वभाव। इस स्थिति में मन शांत होगा। पकने से, पक्का फल जैसे कहते, पक्का फल पेड़ से टपक जाता है, कच्चे फल को तोड़ो तो उसमें दूध निकलता है, दर्द होता है। पक्का फल तो अपने संसार से पक के टपक जाओ, किनारे हो जाओ। नहीं तो अपने यहाँ पे संसार वाले आपको टपका देंगे। तो नहीं होता क्या? अच्छा, पेड़ में कोई पीला पीला सा आम दिखाई पड़े, जरा सा पीला हुए तो हम उसको पेड़ को पकड़ के हिलाए, नहीं गिरा, तो डाल को पकड़ के हिलाया तो भी नहीं गिरा, तो बांस ढूंढा एक, हाँ, बांस को पकड़ के ऐसे डाल हिलाई तो टप से गिर पड़ा। जब आप पका पका दिखाई पड़ोगे तो अपने यहाँ पे कोई न कोई वहाँ पर गिरा देगा। क्षमा, मन की शांति, मन की शांति अनुभव से आती, कहने की बात, ये क्रिया नहीं है। क्रिया है संसार का अनुभव करना। देखो खुली आंख से, क्षमा पहला द्वारपाल है, क्षमा, इस पर पूरा पूरा पोथी है, इसके बाद हम बहुत मोटा पन्ना पलटेंगे। हाँ, क्षमा, मन की शांति। दूसरा द्वारपाल है, जैसे एक दरवाजा पार किया, दूसरे दरवाजे में प्रवेश करोगे तो दूसरे द्वारपाल का नाम है विचारः। समो विचारा संतोषा चतुर्थो साध। विचारा, विचार करो, विचार, बी उपसर्ग है, चर गतौ धातु से, गति करने के अर्थ में, चलने के अर्थ में बी उपसर्ग है, और गति करने के अर्थ में होता है विचार। विवेक अलग अलग करके देखने का नाम है। विवेक माने दो चीजों को अलग अलग करके समझ लो, इसका नाम है विवेक। और विचार माने अपनी बुद्धि से जिसको ठीक समझा उस मार्ग पर चलो, अपने जीवन की यात्रा को श्रेष्ठ के मार्ग पर चला दो। तो विचार, उस मार्ग पर चलो ना जिसको आप ठीक समझते हो। अपनी बुद्धि का आदर दो, अपने ज्ञान का समादर करो ना। आपके हम कहते हैं अंतरात्मा की आवाज, आप कह लो भगवान की वाणी, आपके भीतर से बोलता है कि हाँ देखो। हाँ, आजकल मेरे मन में एक बात चल रही, और कई बार मैंने उसको बोला, फिर बोलने का मन हो रहा है। रामायण सब लोग पढ़ते हैं, सबको रामायण थोड़ा बहुत तो याद होगा, 2-4 चौपाइयाँ तो सबको याद होगा, घर में रामायण होगा। सच में रामायण पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सच में पढ़ा? नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा ना? अच्छा, अगर रामायण को जरा सा भी पढ़ा तो भाई भाई में मुकदमा तो नहीं करते हो, लड़ाई तो नहीं करते हो? हाँ, जरा सी ज़मीन के लिए, जरा सा 2 इंच ज़मीन के लिए, नाली के लिए
जरा सी कोई वस्तु के लिए उसने 2 गहना ज़्यादा मार दिया हमारे से। लड़ाई तो नहीं करते हो, लड़ाई करते हो फिर तो रामायण क्या पढ़ा। वहाँ तो सिंहासन सामने रखा हुआ है, सिंहासन सामने रखा है। दशरथ जी ने अपने मुख से कहा है, दशरथ जी ने अपने मुंह से कहा है, अपने मुंह से कहा है, ये शब्द हैं, मैं वृद्ध हो गया हूं, राम अगर हमको बंदी बना ले में, जबरदस्ती राज्य ले ले में, तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। रामायण में शायद कहा नहीं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में है। हाँ, राम जी ले ले में तो सब साथ देने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं ठोकर मार दिया, पिता का वचन, माँ का वचन। चलो भरत जी के लिए तो बिल्कुल थाली में रखा हुआ साम्राज्य आ रहा है ना, चक्रवर्ती साम्राज्य। वो कहते नहीं, हमको नहीं चाहिए, मैं तो चित्रकूट जा रहा हूँ मनाने। महाराज जीवन में उतरे ना, आपकी मनोवृत्ति वैसी बन जाए, आपके एक कदम कदम पर, तब समझना कि आपने शास्त्र को भीतर बिठाया, भीतर पक्का किया। समो विचार, विचार विचार, हाँ, विचार माने चल पड़ो उस मार्ग पर, आत्मज्ञान के मार्ग पर। तीसरा द्वार, 2 दरवाजे पार कर गए, याद रखना, सम विचार, इस पर पूरे पोथी है। तीसरा दरवाजे पर पहुंचे, तीसरे दरवाजे पर एक पहरेदार खड़ा है, उसको संतुष्ट करो, उसका नाम है संतोषः। सम्यक रूपेण तुष्यति यः स संतुष्टः। चित्त को संतुष्ट रखो, असंतुष्ट मत रखो। कुछ लोग महाराज सबई से असंतुष्ट रहते हैं, सारी दुनिया से असंतुष्ट रहते हैं। माँ से असंतुष्ट, पिता से असंतुष्ट, भाई से असंतुष्ट, बहन से असंतुष्ट, पत्नी से असंतुष्ट, पति से असंतुष्ट, गुरु जी से भी असंतुष्ट होते हैं। ऐसा मत समझना, मैंने खूब अनुभव किया है। जहाँ जाएंगे सबसे असंतोष। क्यों? क्योंकि संतुष्ट रहना कभी आया ही नहीं। माँ ने ऐसा नहीं किया, पिता ने क्या यार, संतोष। क्या था भजन हो, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए हानि लाभ। तीसरा है संतुष्ट, संतुष्ट रहो। मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारो परिकीर्तिता, समो विचारा संतोषा। जब 3 पूंजी आपके पास हो जावे, 3 दरवाजे पार कर गए, 3 पूंजी है, तब आप 3 पूंजी, ये 3 असली आपकी पूंजी है। इस 3 पूंजी को लेके आप जाओ साधु संगमा, चतुर्थो साधु संगमा। चौथा है सत्संग, आप सत्संग में जाओ। जब आपके पास ये 3 पूंजी होगी तो गुरु जी को ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर जो आप लोग कहते हो ज्योति से ज्योत जलाओ सतगुरु, फिर वहां कोई देरी नहीं है। लेकिन ये 3 पूंजी नहीं, तो जैसे गीली लकड़ी होती है, गीली लकड़ी को आप चूल्हे में लगाओ, जलती नहीं, धुआं निकलता है, आंख से पानी बहेगा। सूखी लकड़ी हो तो एक झट में जल जाता है। हमसे किसी ने कहा ज्योति से ज्योत जलाओ सतगुरु गुरुदेव ज्ञान दो। हमने कहा बहुत बढ़िया, ज्ञान पाने के लिए तो कम से कम ज्योति से ज्योत कब जलाओगे? मेरा तो दिया जला है, तुम्हारे पास एक दिया तो होवे, घी तेल तो होवे, बाती तो होवे, तब तो जलाऊं ना। उन्होंने कहा स्वामी जी बिल्कुल, घी तेल बाती सब लेके आया हूं, अब जलाओ। हमने कहा तो चट चट की आवाज़ आ रही। कभी देखो हाथ में पानी लगा हो और उसी से बाती ऐसे बना लो, और बाती में पानी लगा हो जरा सा, उसके बाद जलाने की कोशिश करो। आप दीपक को आप जलाने की कोशिश करो तो चुट्टो चुट्टो बोलता। तो ऐसे गुरु और चेलों के बीच में कभी कोई चुट्टो चुट्टो बोलता है। गुरु जी आप समझे नहीं मेरे दिल की बात। हो गए, क्या जलावें, कैसे जलावें? चतुर्थ हो, 3 पूंजी हो। नचकेता के पास, अगर नचकेता का पढ़ा है कभी, तो 3 पूंजी है। अगर भारद्वाज का पढ़ा है तो 3 पूंजी है। समो विचारा संतोषा। नहीं है, ये पूंजी नहीं है तो सती जी, और जब 3 पूंजी हो गई तो पार्वती जी। तब ज्ञान का आदान प्रदान शुरू होता है। एक चौथी सीढ़ी है सत्संग की। हम लोग तो कह देते हैं प्रथम भगति संतन कर। देखो ये रामायण है,
ये रामचरितमानस में कहेंगे, प्रथम भगति संतन कर संगा। और चूंकि पहली सीढ़ी है तो गुरु जी के पास चले गए तो गुरु जी को थोड़ा सुखाना पड़ेगा, थोड़ा तैयार करना पड़ेगा, थोड़ा दीपक घी बाती को तैयार करना पड़ता है। लकड़ी अगर गुरु चेला राम मोटी लकड़ी ले गया है तो गुरु जी कुल्हाड़ी लेके उसको फिर छोटी छोटी करनी पड़ेगी। तो गुरु जी सारा काम करते रहते हैं, तो उसी में 12 साल लगता था। अगर 3 पूंजी हो, तैयार हो, तो हम कहते हैं घोड़े के रकाब पर चढ़ते चढ़ते ज्ञान हो सकता है। फूल को मसलने